एक ऐसा देश जो आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इतना विशाल कि इसकी सीमाएं 2 महाद्वीपों में फैली हुई हैं, जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी ठंड इतनी कि हड्डियां भी जम जाएं। इस देश को दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर सुपर पावर में गिना जाता है और यहाँ के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन को लेकर कहा जाता है कि वो सीक्रेटली दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर इंसान है। यहाँ एक तरफ बर्फ से जमी झीलें शीशे की तरह चमकती हैं, तो दूसरी तरफ शाही महल और रंग बिरंगे चर्च इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर भव्यता की मिसाल हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं रूस की, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस सिर्फ ठंड, ताकत और राजनीति तक ही सीमित है, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी दुनिया जो दिखने में कहीं ज्यादा रहस्यमयी और खूबसूरत है। क्या वजह है कि दुनिया के सबसे कठिन मौसम के बावजूद यहाँ जिंदगी थमती नहीं? क्या सच में साइबेरिया की बर्फ के नीचे ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में आज भी दुनिया नहीं जानती? और आखिर क्यों हर साल लाखों पर्यटक इस देश की यात्रा करने का सपना देखते हैं? आज उठाएंगे रूस से जुड़े इन सभी रहस्यों से पर्दा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए चलते हैं रूस की रोमांचक यात्रा पर। रूस, जिसे आधिकारिक रूप से रशियन फेडरेशन कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ एक अंतर महाद्वीपीय राष्ट्र है। लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश इतना विशाल है कि अकेले ही पृथ्वी के टोटल लैंड एरिया का लगभग 8वां हिस्सा कवर करता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि रूस में सूरज एक ही दिन में 2 महाद्वीपों पर उगता है और ढलता है। इसकी सीमाएं कुल 14 देशों में मिलती हैं, जो इसे ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट बनाती हैं। इस विशाल देश की राजधानी मॉस्को है, जो न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी रूस का दिल माना जाता है। करीब 14 से 15 करोड़ की आबादी वाला रूस क्षेत्रफल में भले ही पहले स्थान पर हो, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में यह दुनिया के टॉप देशों में भी नहीं आता। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इसके सबसे प्रमुख और विकसित शहर हैं, जहां आधुनिक जीवन शैली और ऐतिहासिक विरासत दोनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। रूस की आधिकारिक मुद्रा यानी करेंसी रशियन रूबल है और यहाँ की मुख्य भाषा रूसी है, जिसे पूरे देश में बोला जाता है और समझा भी जाता है। हालांकि इसके अलावा कई स्थानीय भाषाएं भी मौजूद हैं। इसी देश की एक बेहद खास बात है कि इसके 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं, यानी जब रूस के एक हिस्से में सुबह होती है तो दूसरे हिस्से में रात, जो इसकी विशालता का सबसे बड़ा उदाहरण है। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी रूस की पहचान काफी पावरफुल रही है। यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 99% है और साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में रशिया दुनिया का कई महत्वपूर्ण योगदान देने वाला देश है। हेल्थ केयर की बात करें तो रूस में सरकारी योजनाओं के तहत बड़ी आबादी को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सांस्कृतिक रूप से रूस एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज है, जहां रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी प्रमुख धर्म है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम, बौद्ध और अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ हैं। रूसी समाज में परिवार, परंपरा, मेहमान नवाजी को काफी महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि यह देश जितना कठोर मौसम के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने लोगों की गर्मजोशी और मजबूत जीवन शैली के लिए भी पहचाना जाता है। चलिए अब चलते हैं रूस की भौगोलिक यात्रा पर, जहां हर कदम पर आपको ऐसे मेस्मराइजिंग नेचुरल सीन्स दिखेंगे जो किसी फिल्म की दुनिया से कम नहीं लगते। और कई जगह तो ऐसी भी हैं जो आज भी अपने भीतर रहस्य और अनसुलझी कहानियां छुपाए बैठी हैं। रूस की इस विशालता और विविध भूमि को समझने के लिए इसे आमतौर पर 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। कोला कारेलियन क्षेत्र, रूसी मैदान, यूराल पर्वत, पश्चिमी साइबेरिया मैदान, मध्य साइबेरिया पठार और दक्षिण व पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र। यही 6 हिस्से मिलकर रूस को एक ऐसा देश बनाते हैं जहां हर क्षेत्र एक अलग दुनिया जैसा महसूस होता है। कहीं बर्फीला साम्राज्य है, कहीं अनंत जंगल, कहीं उपजाऊ मैदान तो कहीं सक्रिय ज्वालामुखियां। सबसे पहले बात करते हैं कोला कारेलियन क्षेत्र की, जो रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसमें कोला प्रायद्वीप और कारेलिया शामिल है और ये बाल्टिक शील्ड का हिस्सा माना जाता है, जो प्राचीन और कठोर चट्टानों से बना है। यहाँ की धरती पर आपको टुंड्रा, बोरियल जंगल, हजारों झीलें और छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी।
सर्दियों में ये इलाका पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है और कई महीनों तक सूरज ठीक से दिखाई भी नहीं देता। लेकिन रात होते ही आसमान में चमकती हुई नॉर्दर्न लाइट्स इस जगह को किसी जादुई दुनिया में बदल देती है। यही वजह है कि आज ये क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म और नेचर फोटोग्राफी के लिए बेहद खास माना जाता है। इसके बाद आता है रूसी मैदान, जिसे रशियन प्लेन भी कहा जाता है। ये पूर्वी यूरोप का एक विशाल और ज्यादातर समतल क्षेत्र है जो यूराल पर्वत से लेकर रूस की पश्चिमी सीमाओं तक फैला हुआ है। ये इलाका अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है और रूस के कृषि उत्पादन का मुख्य केंद्र भी। यहाँ गेहूं, जौ और सूरजमुखी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसी मैदान से होकर बहती है प्रसिद्ध वोल्गा नदी, जिसे रशिया की लाइफलाइन कहा जाता है। यह नदी न सिर्फ सिंचाई और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि रूसी संस्कृति और लोक कथाओं में भी इसका एक स्थान है। रूसी लोग इसे मदर वोल्गा के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आगे बढ़ें तो सामने आता है यूराल पर्वत, जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई एक लंबी पर्वत श्रृंखला है और पारंपरिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच की सीमा मानी जाती है। हालांकि ये बहुत ऊंचे नहीं हैं, लेकिन इनके भीतर छिपे खनिज संसाधनों ने रूस के इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी पावरफुल बनाया। यहाँ लोहा, कोयला, सोना और कई तरह के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र के आसपास कई बड़े औद्योगिक शहर भी विकसित हुए। यूराल पर्वत को पार करते ही आप पहुंच जाते हैं रूस के सबसे रहस्यमयी और विशाल हिस्से साइबेरिया में। यहाँ का पहला बड़ा क्षेत्र है पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, जो दुनिया के सबसे बड़े समतल मैदानों में से एक है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अलाताई पर्वतों की तलहटी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा दलदली है और यहाँ पर टुंड्रा, टैगा और स्टेपी जैसे प्राकृतिक क्षेत्र मिलते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की असली ताकत इसके नीचे छुपे तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, जो रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इसके बाद आता है मध्य साइबेरियाई पठार, जो येनिसेई और लेना नदियों के बीच फैला हुआ है। एक विशाल और उबड़-खाबड़ पठारी क्षेत्र। यहाँ दूर दूर तक फैले घने जंगल, जमी हुई नदियां और वीरान इलाके आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस क्षेत्र में पुटोराना प्लेटो, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अलग थलग स्थिति के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। हालांकि यहाँ की कठोर जलवायु और कठिन भूगोल के कारण आज भी कई इलाके लगभग इंसानों से अनछुए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण और पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों की। यहाँ रूस की कुछ सबसे ऊंची और खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। इनमें काकेशस माउंटेन्स भी शामिल हैं, जहां स्थित माउंट एल्बरीज, जो 5,642 मीटर की ऊंचाई के साथ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अल्ताई और सायन पर्वत और सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका पेनिनसुला अपने सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। कामचटका में दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो आज भी समय समय पर विस्फोट करते हैं और ये क्षेत्र दुनिया के सबसे डायनेमिक जियोलॉजिकल जोन्स में से एक माना जाता है। मित्रों, रूस के इन भौगोलिक क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक जोन भी बेहद खास हैं। उत्तर में फैला हुआ टुंड्रा क्षेत्र इतना ठंडा है कि यहाँ पेड़ नहीं उग पाते, केवल काई और छोटी झाड़ियां ही यहाँ जीवित रह पाती हैं। इसके ठीक नीचे आता है टैगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी जंगल है और पृथ्वी के लंग्स यानी फेफड़ों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको भूरे भालू, भेड़िए और साइबेरियन टाइगर जैसे दुर्लभ जानवर देखने को मिल सकते हैं। इसके दक्षिण में फैले हुए स्टेपी के मैदान उपजाऊ घास के मैदान हैं, जहाँ कभी खानाबदोश जनजातियां रहती थीं और आज यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है। वहीं कुछ दक्षिणी क्षेत्र में शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी इलाके भी मिलते हैं, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अब अगर बात करें रूस की नदियों की, तो ये देश इस मामले में भी बेहद समृद्ध है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नदी वोल्गा है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रूस के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है। इसके अलावा लेना, येनिसेई और अमूर जैसी नदियां हजारों किलोमीटर तक बहती हैं और साइबेरिया के विशाल भूभाग को जीवन देती हैं। वहीं साइबेरिया में स्थित लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई लगभग 1,642 मीटर है। ये झील न सिर्फ गहराई में बल्कि पानी की मात्रा के हिसाब से भी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ पृथ्वी के सतही मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा मौजूद है। इसके अलावा लाडोगा और ओनेगा झीलें यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में गिनी जाती हैं। रूस की जलवायु भी इसकी तरह ही चरम और विविध है। यहाँ सर्दियाँ लंबी और बेहद कठोर होती हैं, खासकर साइबेरिया में, जहाँ तापमान -30 से -50 डिग्री तक गिर जाता है।
कुछ क्षेत्रों में तो सर्दियां 6 से 8 महीने तक चलती हैं, वहीं गर्मियां छोटी लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुहावनी होती हैं। और इसी कठोर जलवायु के बीच बसे हैं कुछ बेहद अनोखे रहस्यमयी शहर, जैसे ओइमयाकान, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती कहा जाता है, या याकुत्स्क, जहां की जमीन हमेशा जमी रहती है और घर खंभों पर बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां लोग कम और रहस्य ज्यादा बसते हैं। अबेंडन्ड टाउन्स, पुराने सोवियत सेटलमेंट्स और वीरान जगहें जो आज भी अपने भीतर कई अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। यानी रूस की ये ज्योग्राफी सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाएं नहीं, बल्कि एक ऐसी विशाल, रहस्यमयी और जीवंत दुनिया है जहां हर क्षेत्र, हर नदी और हर पहाड़ एक नई कहानी सुनाता है। और यही इसे दुनिया की सबसे यूनिक एंड अट्रैक्टिव कंट्रीज में से एक बनाता है। अब अगर रूस को सही मायनों में समझना है तो इसके शहरों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां इस देश का इतिहास, आधुनिकता और संस्कृति एक साथ जीवित दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं रूस की राजधानी मॉस्को की। ये शहर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि पूरे देश की पावर हब है। मॉस्को में मौजूद क्रेमलिन सिर्फ एक किला नहीं बल्कि रूस की ताकत का प्रतीक है। इसके ठीक सामने बना रेड स्क्वायर दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्थानों में से एक है, जहां खड़े होकर आपको ऐसा लगता है जैसे इतिहास आपके सामने जीवित हो। मॉस्को की सबसे खास बात है इसकी मेट्रो, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो सिस्टम में गिना जाता है। यहाँ के स्टेशन किसी महल से कम नहीं लगते। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के बीच खड़े पुराने चर्च और महल इस शहर में पास्ट एंड फ्यूचर का अनोखा मेल दिखाते हैं। इसके बाद आता है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे रूस का सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक शहर कहा जाता है। ये शहर अपनी नहरों, पुलों और शाही आर्किटेक्चर के कारण वेनस ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ का विंटर पैलेस और स्टेट हेरिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहों में शामिल है। लेकिन इस शहर की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब यहाँ व्हाइट नाइट्स होती हैं, यानी गर्मियों में कई दिनों तक सूरज पूरी तरह डूबता ही नहीं और रात भी दिन जैसी लगती है। चलिए अब चलते हैं रूस के एशियाई हिस्से की तरफ, जहां बसा है नोवोसिबिर्स्क, जो साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर साइंस एंड रिसर्च का सेंटर है, जहां स्थित है आकादे मेगोरोडोक, रूस का सिलिकॉन वैली। यहाँ दुनिया के बड़े वैज्ञानिक शोध होते हैं और ये शहर दिखाता है कि साइबेरिया सिर्फ बर्फ और जंगल नहीं बल्कि नॉलेज और इनोवेशन की भूमि है। इसके अलावा यहाँ यकातेरिनबर्ग रशिया का काफी इम्पोर्टेंट शहर है, जो यूरोप और एशिया की सीमा के पास स्थित है। ये शहर औद्योगिक ताकत का प्रतीक है, लेकिन इतिहास में इसकी पहचान उस जगह के रूप में हुई जहाँ रूस के आखिरी शाही परिवार रोमनोव्स का अंत हुआ था। अब अगर हम रूस के सुदूर पूर्व की बात करें तो वहाँ स्थित है व्लादिवोस्तोक। ये शहर प्रशांत महासागर के किनारे बसा है और रूस का एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे की यात्रा शुरू होती है या खत्म होती है। एक ऐसी ट्रेन यात्रा जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और जिसे दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा कहा जाता है। इसके अलावा कजान शहर भी बेहद खास है, क्योंकि यहाँ आपको रूसी और इस्लामिक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ का कजान क्रेमलिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और इसकी वास्तुकला दोनों संस्कृतियों का मिश्रण दिखाती है। दक्षिणी रूस में स्थित सोची भी एक शानदार पर्यटन स्थल है। काला सागर के किनारे बसा ये शहर अपने समुद्र तटों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यही वो जगह है जहां 2014 के विंटर ओलंपिक्स हुए थे। यहाँ आप एक ही दिन में समुद्र और बर्फ से ढके पहाड़ दोनों का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन रूस की असली रहस्यमय दुनिया इसके बड़े शहरों में नहीं बल्कि दूर बसे छोटे शहरों और गांवों में छिपी हुई है, जैसे ओइमायोकोन, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती कहा जाता है। यहाँ तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और लाइफ नॉर्मली चलती है। यहाँ की जिंदगी खुद में एक रहस्य है कि इतनी ठंड में भी इंसान कैसे जीवित रह सकता है। इसी तरह याकुत्स्क एक ऐसा शहर जो हमेशा जमी हुई जमीन यानी परमाफ्रॉस्ट पर बसा हुआ है। यहाँ की इमारतें जमीन में नहीं बल्कि खंभों पर खड़ी की जाती हैं ताकि गर्मी से जमीन न पिघले। सर्दियों में यहाँ गाड़ियां बंद नहीं की जाती, क्योंकि अगर इंजन बंद हुआ तो वो दोबारा चालू नहीं होगा। और फिर आता है रूस का एक बेहद रहस्यमय स्थान नोरिल्स्क, या दुनिया के सबसे उत्तरी और सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहाँ साल के कई महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता। ये शहर आम पर्यटकों के लिए लगभग बंद है और यहाँ की जिंदगी कठोर परिस्थितियों के कारण बेहद अलग है। रूस में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिन्हें घोस्ट टाउन्स भी कहा जाता है। पुराने सोवियत काल के शहर जिन्हें अचानक छोड़ दिया गया, आज वहाँ सिर्फ खाली इमारतें, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा है।
लेकिन वो सन्नाटे भी एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे समय की जो अब इतिहास बन चुका है। अगर रूस के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों के जीवन में खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक पैशन और प्राइड का हिस्सा है। रूस में खेलों की कल्चर बेहद पावरफुल है और यहाँ के लोग बचपन से ही फिजिकली एक्टिव रहने पर जोर देते हैं। फुटबॉल, आइस हॉकी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल यहाँ बड़े उत्साह के साथ खेले जाते हैं और देखे भी जाते हैं। खासकर आइस हॉकी तो रूस की पहचान बन चुका है। सर्दियों में जमी हुई झीलों पर बच्चे से लेकर बड़ों तक हॉकी खेलते नजर आ जाते हैं। इसके अलावा रूस में कुछ ऐसे खेल भी बेहद लोकप्रिय हैं जो इसकी जलवायु और परंपरा से जुड़े हुए हैं, जैसे बेथलॉन जिसे स्कीइंग और शूटिंग दोनों शामिल होते हैं, और बॉक्सिंग, रेसलिंग और शैम्बो जैसे मार्शल आर्ट्स भी यहाँ खूब पसंद किए जाते हैं। सैम्बो तो रूस का अपना ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो सेना और सुरक्षा बलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। रूस के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना लोहा मनवाया है। टेनिस, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक जैसे खेलों में रूसी एथलीट्स ने कई बार ओलंपिक और विश्व प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर जिम्नास्टिक में रूस का दबदबा हमेशा से रहा है। लेकिन अगर किसी खेल ने रूस को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है तो वो है फिगर स्टैकिंग, खास तौर पर पेयर स्टैकिंग और आइस डांसिंग। यहाँ के स्केटर्स बर्फ पर ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो खेल से ज्यादा कला का प्रदर्शन लगता है। और अब बात करें रूस के त्योहारों की तो ये देश अपने रंग बिरंगे और भव्य त्योहारों के लिए भी पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर त्योहार या तो कड़ाके की ठंड में मनाए जाते हैं या फिर मौसम के बदलाव के साथ जुड़े होते हैं, जो इन्हें और भी खास बना देते हैं। रूस में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जश्न होता है नए साल का, जो दिसंबर के आखिरी दिनों में शुरू होकर जनवरी के पहले हफ्ते तक चलता है। इस दौरान रेड स्क्वायर और नेवा रिवर के आसपास शानदार आतिशबाजी होती है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है और लोग 0 से भी कम तापमान में सड़कों, पार्कों और चौकों पर इकट्ठा होकर रात भर जश्न मनाते हैं। इसके ठीक बाद आता है ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस, जो 7 जनवरी को मनाया जाता है। यह रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है, जिसमें चर्च में आधी रात की प्रार्थनाएं और पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। लंबी और ठंडी सर्दियों के बीच रूस में विंटर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो दिसंबर से जनवरी तक चलता है। इस दौरान लोग पारंपरिक ट्रोइका यानी 3 घोड़ों वाली बर्फीली सवारी का आनंद लेते हैं और बर्फ से बनी विशाल मूर्तियां पूरे शहर को एक आर्ट गैलरी जैसा बना देती है। और फिर आता है रूस का सबसे रंगीन और मस्ती भरा त्योहार मास्लेनिस्टा, जिसे पेन केक वीक भी कहा जाता है। ये फरवरी से मार्च के बीच मनाया जाता है और सर्दियों के अंत तक तथा वसंत के स्वागत का प्रतीक है। इस दौरान पूरे देश में कार्निवल जैसा माहौल होता है। परेड, लाइव म्यूजिक, ट्रेडिशनल डांस और सबसे खास बिल्ली यानी पेन केक, जिसे तरह तरह के टॉपिंग्स के साथ खाया जाता है। इसके अलावा रूस में कुछ और बेहद खास त्योहार मनाए जाते हैं जो इसकी संस्कृति और गहराई को दिखाते हैं, जैसे विक्ट्री डे जो 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन वर्ल्ड वॉर 2 में जीत की याद में मनाया जाता है। इस दिन मॉस्को में भव्य मिलिट्री परेड होती है, जिसमें रूस अपनी ताकत और इतिहास दोनों को दुनिया के सामने दिखाता है। वहीं रशिया डे जो 12 जून को मनाया जाता है, देश के राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है। इस दिन पूरे देश में कॉन्सर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स और फायरवर्क्स होते हैं। अगर कुछ अनोखा देखना है तो व्हाइट नाइट फेस्टिवल सेंट पीटर्सबर्ग में जरूर देखने लायक है। गर्मियों में जब सूरज पूरी तरह डूबता नहीं, तब ये शहर रात में भी जगमगाता रहता है। इस दौरान म्यूजिक कंसर्ट्स, बैलेट शोज और कल्चरल इवेंट्स पूरे शहर को एक फेस्टिवल में बदल देते हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प त्योहार है इवान कुपाला नाइट्स, जो गर्मियों में मनाया जाता है। यह एक प्राचीन सेल्विक परंपरा है जिसमें लोग आग के ऊपर कूदते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और प्रकृति के साथ जुड़कर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर सर्दियों की बात करें तो रूस का आइस स्कल्पचर फेस्टिवल भी बेहद खास होता है, जहां बर्फ को तराश कर ऐसी अद्भुत मूर्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ बर्फ से बनी है। जब भी हम रूसी लोगों से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल होता है कि वो लोग खाने में क्या पसंद करते हैं। तो रूस के ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कड़ाके की ठंड वाले इस देश में खाना ऐसा होता है जो शरीर को गर्मी दे, ताकत दे और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखे। यही वजह है कि यहाँ ट्रेडिशनल डिशेज सिंपल होने के बावजूद बेहद रिच और सेटिस्फाइंग होते हैं। रूस के खाने की सबसे बड़ी खासियत है सूप। यहाँ सूप सिर्फ स्टार्टर नहीं बल्कि एक पूरा मील होता है। सबसे प्रसिद्ध सूप है ब्रॉक्स्ट, जो चुकंदर से बनता है और अपने गहरे लाल रंग और खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है।
इसके अलावा शची नाम का गोभी से बना सूप भी बहुत लोकप्रिय है, जो सदियों से रूसी खान पान का हिस्सा रहा है। अब अगर मेन डिशेस की बात करें तो पेलमेनी रूस का सबसे फेमस डिश माना जाता है। ये छोटे छोटे डम्पलिंग्स होते हैं जिन्हें आटे में भरकर उबाला जाता है और सावर क्रीम के साथ खाया जाता है। ठंड के मौसम में ये डिश घर में बनती है। इसके अलावा रूस में क्रीमी सॉस के साथ पकाया गया मांस, पास्ता या चावल परोसा जाता है। वहीं ब्लिनी यानी कि पतले पेनकेक रूस में बेहद पॉपुलर हैं। इन्हें मीठा भी खाया जाता है और नमकीन भी, जैसे शहद जैम या सावर क्रीम के साथ। और अगर स्ट्रीट फूड या क्विक स्नैक्स की बात करें तो पिरोजिकी काफी लोकप्रिय है। ये छोटे छोटे स्टफ्ड बन्स होते हैं जिनमें आलू, मशरूम, पत्ता गोभी या मीठी फिलिंग्स भरी जाती है। रूस के खाने में ब्रेड का भी बहुत महत्व है। यहाँ अलग अलग तरह की ब्रेड मिलती है, खासकर काली ब्रेड यानी कि रे ब्रेड, जो स्वाद में थोड़ी खट्टी होती है और बेहद पौष्टिक मानी जाती है। और अगर ड्रिंक्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है वोदका का, जो रूस की पहचान बन चुका है। इसके अलावा क्वास नाम का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक भी बहुत लोकप्रिय है, जो हल्का फर्मेंटेड होता है और खासकर गर्मियों में पिया जाता है। चाय भी रूस की संस्कृति का अहम हिस्सा है। यहाँ लोग घंटों बैठकर चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं और इसे एक सोशल एक्टिविटी की तरह एंजॉय करते हैं। और आखिर में बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक देश के इतिहास की। तो रूस नाम की जड़ें रस शब्द से बनी हैं, जिसका संबंध उन पूर्वी स्लाव लोगों से है और विकिंग व्यापारियों से, जो इस क्षेत्र में बसते थे। 9वीं सदी के आसपास पहला बड़ा राज्य बना कीवियन रस, जिसने 988 में रूढ़िवादी ईसाई धर्म अपनाया और यहीं से रूसी संस्कृति की नींव पड़ी। लेकिन ये राज्य ज्यादा समय तक एकजुट नहीं रह सका और 13वीं सदी में मंगोलों के आक्रमण ने इसे तोड़कर रख दिया। करीब 250 साल तक ये इलाका मंगोल शासन के अधीन रहा। इसी दौरान धीरे धीरे मॉस्को एक नई ताकत बनकर उभरा और 1480 तक मंगोलों से आजादी हासिल कर ली। इसके बाद 1547 में इवान द टेरिबल रूस का पहला तार यानी राजा बना। फिर आगे चलकर पीटर द ग्रेट ने रूस को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सेना को मॉडर्न बनाया, पश्चिमी विचार अपनाए और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे आधुनिक शहर की स्थापना की, जिससे रूस एक बड़ी यूरोपियन पावर बन गया। फिर आया 1917, जिसमें रूस में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तार का शासन खत्म हुआ और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन की शुरुआत हुई। इसके बाद जोसेफ स्टालिन के दौर में तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन इसके साथ ही भारी दमन और लाखों लोगों की जान भी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरा और अमेरिका के साथ शीत युद्ध शुरू हुआ। इस दौरान अंतरिक्ष दौड़ से लेकर हथियारों की होड़ तक दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और आधुनिक रशियन फेडरेशन का जन्म हुआ। इसके बाद रूस ने खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश की और आज यह देश एक बार फिर दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में गिना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको रूस के शहर, वहाँ के लोग, त्योहार और कुदरती नजारे कैसे लगे और क्या आप कभी रशिया में ट्रैवल करने जाएंगे? कमेंट्स में बताइए। ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,221 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसी रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए।